बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट उर्दू। और बेटो हमें आज पढ़नी है फिराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 1। तो बेटो पहले मैं गज़ल की बुलंद खानी करूँगा, आप गौर से किताब पर देखिए। रुकी रुकी सी शबे मारग ख़त्म पर आई, वो पाव फटी वो नई जिंदगी नजर आई। ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ न देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी रह गुजर आई। फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुँच के मंजिले जाना पे आँख भर आई। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई। कहाँ हर एक से इंसानियत का भार उठा, कि ये भला भी तेरे आशिकों के सर आई। बेटो गज़ल पढ़ने से पहले आपको ज़रूर फिराक गोरखपुरी के बारे में जो हमने पढ़ा है वो आपको जहन में रखना है। ख़ासकर ये बात कि फिराक गोरखपुरी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी बेटो, एक ऐसी तहरीक थी जो हिंदुस्तान को जिसने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने की बहुत कोशिश की और आखिर में कामयाबी हो गई। इसलिए ये फिराक गोरखपुरी जो था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक लीडर की हैसियत रखता था। ये इस सिलसिले में जेल भी गई और इसके लिए उसने अपने जो अदबी ज़ौक़ उसका शेर था या गज़ल था, और उसने अपने गज़ल को इसके लिए इस्तेमाल किया। और इस गज़ल में भी शायर ने यानी गज़ल का दामन जो है बहुत वसी किया। हालांकि गज़ल में गज़ल पहले इश्किया बातों के लिए जो इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब गज़ल का दामन बहुत वसी हो गया। अब गज़ल में मुख्तलिफ मौज़ूआत आते गए और इसके रंग बदलते, गज़ल अपने तग़य्युर ज़माने के साथ साथ गज़ल भी अपने रंग बदलती रही, इसके मौज़ूआत बदलते रहे और गज़ल का दामन वसी से वसी तर होता गया। इसलिए अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत आ गए। और यहाँ इस गज़ल में भी शायर कहता है कि रुकी रुकी सी यानी आहिस्ता आहिस्ता से, बहुत मुसलसल बहुत मुद्दत से आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की गई, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जो थी वो शब मरग पर आ गई, यानी शब मरग ख़त्म पर आ गई। शब मरग का मतलब है बेटो मौत की रात, यानी यहाँ से मुराद मौत की रात से ग़ुलामी की रात। ख़त्म पर आई का मतलब है ख़त्म हो गई, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो ग़ुलामी की जो ज़िंदगी थी यानी वो ख़त्म पर आ गई। यानी जिस तरह ग़ुलामी मौत के बराबर है। जिस तरह कोई बीमार होता है तो इसके तकलीफ़ की रात लंबी होती है और रात को मरीज़ मौत की रात समझता है। जब सुबह होती है तो उसे कदर रात मिलती है और वो महसूस करता है कि उसे नई ज़िंदगी मिली है। इस तरह शायर कहता है कि ग़ुलामी का दौर जो मौत की रात की तरह तवील और तकलीफ़ देता, वो अब ख़त्म पर आ गया है। वो पाव फटी, पाव फटने का मतलब है सुबह सवेरा होना, सुबह शादी का नमूदार होना, सफ़ेद सुबह होना। यानी सफ़ेद सुबह का मतलब है एक उम्मीद पैदा हो गई, आज़ादी की सुबह हुई, वो नई ज़िंदगी नज़र आई। और मालूम होता है कि आज़ादी के बाद हमें नई ज़िंदगी मिलेगी और हम नए तौर तरीके ज़िंदगी बसर करेंगे। ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ न देंगी साथ, यानी शायर कहता है, फिराक कहता है कि आज़ादी की तहरीक की जदोजहद का ये वो ख़तरनाक मोड़ है जिन खतरात से डर कर अपनी परछाइयाँ भी साथ छोड़ देंगी।
یہ موڈ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، یعنی اپنی پرچھائیاں بھی ساتھ چھوڑتی ہے۔ مسافروں سے کہو کہ ان کی راہ گزر آئی، آزادی کا طرح جو لوگ لڑ رہے ہیں اور تحریک آزادی کے راہ کے مسافر ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اب تمہارا راستہ آ گیا ہے، تمہاری منزل قریب ہے، اس لیے آزادی کی تحریک کو مزید تیز کیجیے۔ فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ کے منزل جانا پر آنکھ بھر آئی۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے، شاعر فرماتے ہیں کہ ماحول بہار کے صبح کی طرح مسکرا رہی تھی، لیکن محبوب کی منزل تک پہنچ کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یعنی جب ہم منزل پر پہنچ گئے، یعنی یہاں منزل جانان کا مطلب ہے یہاں محبوب، شاعر کا محبوب آزادی ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ بہت بہار کے موسم کی وہ ماحول، یعنی آزادی کا ماحول جو ہے یہ صبح بہار کی طرح مسکرا رہی تھی، لیکن محبوب کی منزل تک پہنچ کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یعنی جب آزادی مل گئی تو ہمیں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی ہے، بزم طرب کا مطلب ہے بیٹو خوشی اور شادمانی کی محفل۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی ایک پیاری شے ہے اور سب کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ کل محبوب کی خوشی والی مجلس میں زندگی تقسیم کی جا رہی تھی، سب کے سب چاہنے والے امیدوار حاضر تھے، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ تعجب ہے کہ امیدواروں کی موت بھی تھی، حالانکہ موت کو دائمی زندگی پہلے ہی مل چکی تھی۔ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بھلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا، ہر کوئی انسان دوستی کا فرض نہیں نبھا پاتا، ہر کوئی انسان انسانیت کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ لوگوں کے لیے انسانیت بڑا بوجھ ہے، البتہ جو لوگ اپنے محبوب کے عاشق صادق ہیں وہ سچے انسان دوست بھی ہیں۔ یہ بوجھ بھی اے محبوب تمہارے عاشقوں کے حصے میں آ گیا۔ بیٹو ان شعروں کو دوبارہ آپ پڑھیے، اور جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو غور سے بار بار سنیے، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آئے گا، اور انشاءاللہ کل ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ شکریہ۔